और अब बात राज्यसभा चुनाव और बीजेपी के बड़े सियासी दांव की। राज्यसभा के लिए बीजेपी की तरफ से घोषित दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया। बीजेपी ने इस बार ओबीसी और दलित समाज से आने वाली 2 महिलाओं नेताओं को नाम में जोड़ा है, यानी कि उनका नाम ऐलान कर एक बड़ा सियासी दांव चला है। प्रदेश में ओबीसी की आबादी 50% से ऊपर है, तो एससी वर्ग भी निर्णायक भूमिका निभाता है। यानी प्रत्याशी भले ही राज्यसभा के लिए हो, लेकिन निशाने पर 2023 के विधानसभा चुनाव है। और वैसे बीजेपी का कहना है कि पार्टी महिला, ओबीसी और दलित हितैषी है, वहीं कांग्रेस इस सियासी कवायद पर निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वहां भेजा है, तो उनके उद्देश्यों पर, उनके विचार पर खरी उतरने की कोशिश करूंगी। देखिए, मैं पार्टी का बहुत धन्यवाद देती हूँ। एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। ये दोनों महिला नेता बीजेपी की तरफ से इस बार राज्यसभा की प्रत्याशी हैं। इंदौर से आने वाली कविता पाटीदार जहां ओबीसी वर्ग से आती हैं, तो वहीं जबलपुर से आने वाली सुमित्रा वाल्मीकि अनुसूचित जाति समुदाय से आती हैं। जातिगत समीकरणों के साथ बीजेपी ने बड़ा सियासी दांव चल दिया। प्रदेश के सबसे बड़े ओबीसी वोट बैंक और दलित समाज को साधने के लिए बीजेपी ने ऐसे प्रत्याशियों के नामों को चुना है जिनके बारे में ना कोई सुगबुगाहट थी और ना ही कोई कयास। दोनों प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। इस मौके पर सरकार और संगठन दोनों ने पार्टी नेतृत्व की जमकर तारीफ की। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और पूरा नेतृत्व मध्य प्रदेश का, सबने मिलकर के 2 ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन करके आज राज्यसभा का नॉमिनेशन किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। एक बहन वाल्मीकि समाज से आती है जो कभी सोचती भी नहीं थी, और ऐसी बहन को अपने परिश्रम और प्रामाणिकता के कारण अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और ये एक सामाजिक न्याय का भी संदेश है भारतीय जनता पार्टी का। और दूसरी बेटी जो दिनों रात परिश्रम करती है, ओबीसी से आती है, उनको अवसर दिया है। हम केंद्रीय नेतृत्व के हृदय से आभारी हैं। हाल ही में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने, पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराए जाने पर सड़क से लेकर कोर्ट तक जमकर बहस हुई है। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए आरक्षण के लॉलीपॉप का जमकर सियासी इस्तेमाल किया गया है। और अब उसी समाज से महिला प्रत्याशी को सामने करना भी सियासी कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेपी के सियासी दांव पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। बीजेपी में जो होता है, कांग्रेस को उसकी नकल करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आचरण हैं, उनसे उनका अनुसरण कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी बरसों से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। और फिर अगर सम्मान करते तो माननीय प्रधानमंत्री जी के इतिहास सबको पता है। जिस महिला के साथ उन्होंने 7 फेरे लगाए, उसका सम्मान नहीं, उसको साथ नहीं रख रहे। एमपी में पंचायत चुनाव बेहद नजदीक हैं। इसके फौरन बाद नगरीय निकाय चुनावों की बारी है और 2023 के विधानसभा चुनावों में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में देखना यह है कि बीजेपी का ये सियासी दांव कितना कामयाब होता है। साथ ही देखना यह भी है कि बीजेपी के इस दांव का अब कांग्रेस क्या तोड़ निकालेगी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।